नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द क्रिप्टो बीच पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट में काफ़ी दिनों के बाद कल थोड़ा सा ठहराव देखने के लिए मिला और जो मीम कॉइन में रैली चल रही थी इतने दिनों से, उस मीम कॉइन की रैली में कल एक थोड़ा सा डाउनफॉल या एक यूं कहें ठहराव देखने के लिए मिला है। मीम कॉइन अब अपने उस स्पीड को थोड़ा सा ब्रेक लगा दिया है जिस स्पीड से वो बढ़ रहा था। और काफ़ी सारे मीम कॉइन जैसे पेपे, डॉग, फ्लोकी, सारे क्रिप्टो मीम्स कॉइन्स में थोड़ा सा ठहराव आया है, उनके प्राइस में स्टेबिलिटी आई है। उसके अलावा बिटकॉइन अपने उसी स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहा है। बिटकॉइन $69,000 पे ट्रेड कर रहा है। इथेरियम जो है 3900 पे ट्रेड कर रहा है। बीएनबी हो सकता है आज या कल में $500 को टच कर जाए। ये जो टॉप 10 के मार्केट के क्रिप्टो टोकन्स हैं उसमें सोलाना जो है नियर बाई 150 है। XRP इकलौता ऐसा कॉइन है जो आगे नहीं बढ़ रहा है। अब उसमें क्या रीज़न है कि XRP में प्राइस में वो सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिली है जो अदर क्रिप्टो टोकन्स में मिल रही है। उसके अलावा आडा में जो है ग्रोथ देखने के लिए मिली है, डॉग कॉइन में ग्रोथ देखने के लिए मिली है, सीवा में ग्रोथ देखने के लिए मिली है। लेकिन पिछले एक हफ्ते के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो सीबा, डॉग, ये जो मीम कॉइन्स हैं इनके प्राइस में थोड़ा सा डाउनफॉल देखने के लिए मिला है। इनकी स्पीड के ऊपर ब्रेक लगा है। ये जो टॉप 10 के कॉइन थे। उसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि टॉप पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा गेनर्स और लूजर्स कौन से ऐसे टोकन्स हैं जो सबसे ज़्यादा गेन और लूज किए हैं। दोस्तों, उसके पहले हम लोग देख लेते हैं मोस्ट विजिटेड टोकन जो है क्रिप्टो मार्केट में। सबसे ज़्यादा 24 घंटे में लोगों ने कैट गर्ल को विजिट किया है कॉइन मार्केट कैप पे। उसके बाद रिच क्वैक डॉट कॉम को विजिट किया है, एक डॉग, पेपे 2.0, मगा, टैबू टोकन, ऑप्सेक, बेबी एलन, मीनू, निजा ग्लोबल, सुपर ट्रम्प, सॉलिडस एआई, L7, बिटकॉइन, बेबल, ओसाका प्रोटोकॉल, शिबा इनू, एटोल प्रोटोकॉल, स्क्रिप्ट नेटवर्क। ये जो है टॉप 20 मोस्ट विजिटेड टोकन है क्रिप्टो मार्केट में कॉइन मार्केट कैप पे जाके, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों ने इन टोकन को सर्च किया और इसके बारे में जानने की कोशिश की। अब आ जाते हैं हम लोग टॉप गेनर्स में। टॉप गेनर्स में दोस्तों GRT चल रहा है इस टाइम पे लगभग $0.47, यानी कि $0.5 को टच करने जा रहा है। और ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ है जिन्होंने GRT टोकन को पिछले 1.5 से 2 सालों से इस होल्डिंग करके रखा हुआ था। GRT टोकन 1-1.5 साल पहले इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 0.06 0.07 सेंट के आसपास थी, लेकिन अभी इसका प्राइस जो है ऑलमोस्ट 12 से 13 गुना 14 गुना जो है ग्रोथ कर चुका है पिछले 1-1.5 साल में। तो जो इसके लॉन्ग टर्म होल्डर्स थे उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया GRT में। उसके अलावा नंबर 2 पे जो है गाला चल रहा है 0.05 पे 30% की ग्रोथ के साथ। नंबर 3 पे एक्सिस इन्फाइनाइटी 12% $12 की प्राइस पे ट्रेड कर रहा है 20% की ग्रोथ के साथ। वर्ल्ड कॉइन 18.71। नंबर 4 पे रोनिन जो गेमिंग टोकन है जो 16% की ग्रोथ पे ट्रेड कर रहा है। उसके अलावा थॉरचेन यानी कि रून, ये 16% की ग्रोथ पे ट्रेड कर रहा है। मेकर डाओ 15% की ग्रोथ है और ऑलमोस्ट 2400 क्रॉस कर चुका है मेकर डाओ का प्राइस। सैंडबॉक्स 11% की ग्रोथ के साथ मार्केट में ट्रेड कर रहा है और 69th इसकी रैंक है ओवरऑल। मीना टोकन जो है 8% की ग्रोथ है। रेंडर, फ्लो, बीम, आकाश नेटवर्क, डिसेंट्रलाइज, माना, डॉक कॉइन, स्टैक्स, नियर प्रोटोकॉल, ये सात नियर प्रोटोकॉल देखिए दोस्तों $6 को क्रॉस कर चुका है। एक नया बेंचमार्क सेट किया है इसने अपने प्राइस को कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। और नियर ब्लॉकचेन पे इतने सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिसका ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि नियर प्रोटोकॉल के प्राइस में बहुत तेजी से इंक्रीजमेंट देखने के लिए मिल रहा है। उसके अलावा सुई है, स्टार्क नेट है, जैस्मिन है, सेलेस्टिया है। ये जो सारे हैं टॉप गेनर्स हैं पिछले 24 घंटे के मार्केट में। और टॉप लूजर्स में ई कैश, फाइलकॉइन, बिटकॉइन एसवी, एरवीव, इथेरियम क्लासिक, फ्लोकी इनू, फैंटम, मोनेरो और एप्टोस, बीटीटी यानी कि बिट टोरेंट न्यू, बिटकॉइन कैश, आर्बिट्रम और इंजेक्टिव प्रोटोकॉल, सीबा इनू, सैट्स, तेजोस, क्वांट, मेंटल, लीडाडाओ, पोल्का डॉट, कोकॉइन, पेपे, ये सारे टोकन जो है ये इनके प्राइस में स्टेबिलिटी आई है या तो ये अपने उस प्राइस पे से नीचे की तरफ गए हैं जहाँ तक जिस प्राइस पे ये कल तक ट्रेड कर रहे थे। तो ये मार्केट में अप्स एंड डाउन्स वाले टोकन है पिछले 24 घंटे में जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट किया है। और जिन टोकन लोगों को लॉस तो नहीं कर सकते, अगर वो होल्डिंग करके रखा है इतने बड़े मार्केट में, अगर कोई होल्ड करके रखा है तो वो लॉस
मोस्ट ऑफ है बुक नहीं करेगा इस चीज़ के लिए। प्लस उसके अलावा क्रिप्टो मार्केट में कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ न्यूज आई है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। उसी कड़ी में सबसे पहले ग्रे स्केल और कॉइन बेस सिट्स डाउन विद सेक ओवर स्पॉट इधर ईटीएफ। अच्छा, ग्रे स्केल और कॉइन बेस ने एक मीटिंग किया सेक के साथ में, जो अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसी है। वहां पे इन्होंने स्पॉट इथेरियम ईटीएफ के बारे में डिस्कशन किया, अपना प्रपोजल डाला, क्योंकि क्रिप्टो कन्फर्म ग्रे स्केल एंड कॉइन बेस रिसेंटली मेड विद यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफिशियली टू डिस्कस द रूल चेंज फॉर द लॉन्च ऑफ स्पॉट ईथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इन्होंने हाल ही मीटिंग किया था और कुछ इसमें रूल्स में बदलाव की जरूरत है, इसके रिगार्डिंग इन्होंने सिक्योरिटी एजेंसी के साथ में बात किया था। ग्रे स्केल इज सीकिंग टू कन्वर्ट इस इथेरियम ट्रस्ट। अच्छा, ग्रे स्केल के पास जो इथेरियम ट्रस्ट पड़ा हुआ है उसको ये ईटीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और सेम वही जैसे इन्होंने बिटकॉइन ट्रस्ट को जनवरी महीने में बिटकॉइन ईटीएफ में कन्वर्ट किया था। उसके अलावा इन्होंने कुछ पॉइंट्स, की पॉइंट्स रेस किए सेक के सामने। उसमें से पॉइंट द शेयर्स आर प्रॉपर्ली कैटेगराइज एज कम्युनिटी बेस्ड ट्रस्ट शेयर। अच्छा, इसमें एक्सचेंज की तरफ, सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से भी ये क्वेश्चन रेज किया गया था कि इसमें मैनिपुलेशन के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और इससे रिलेटेड चीजों को, मैनिपुलेशन और फ्रॉड चीजों को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर सवाल किया था। तो उसमें उन्होंने कुछ की पॉइंट रेज किए। The commission rationale in deciding to approve spot BTF in ETPs applies with equal or greater force for ETH. Ethereum has mechanism that significantly limit ETH susceptibility to fraud and manipulation. इनका कहना है कि इथेरियम का मैकेनिज्म ऐसा बना हुआ है कि ये फ्रॉड और मैनिपुलेशन की चीजों को बहुत कम कर देता है। तो ये इंफॉर्मेशन थी। इसके अलावा हांगकांग से इंफॉर्मेशन है कि हांगकांग की गवर्नमेंट ने सीबीडीसी को चेक करने के लिए, उसके टेस्टिंग के लिए वहां पे एक प्रोसेस चालू किया है, प्रोजेक्ट इंसेम्बल। हांगकांग इज एक्सेलरेटिंग इट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ डिजिटल करेंसी एंड टोकनाइजेशन विद द अनाउंसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट इंसेम्बल। ये देखिए, ये प्रोजेक्ट बाय द हांगकांग मॉनेटरी अथॉरिटी। दिस इनिशिएटिव एम्स टू असेस द फिजिबिलिटी ऑफ ए होलसेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एंड द टोकनाइजेशन ऑफ प्राइवेट बैंक डिपोजिट। अच्छा, ये क्यों लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट इंसेम्बल? क्योंकि ये इनका जो था होलसेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, उसके टेस्टिंग के लिए, उसके एक्सपांडेशन के लिए उन्होंने ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया वहां पे। प्लस उसके अलावा डिफाई टोटल वैल्यू क्रॉसेस 100 बिलियन एज लीडो फाइनेंस स्टेकिंग इज 38.7 बिलियन। अच्छा, डिफाई वैल्यू दोस्तों क्या होता है? डिफाई वैल्यू वो वैल्यू होता है जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्लेटफॉर्म पे जो वैल्यू लॉक्ड होता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, उसको डिफाई वैल्यू बोलते हैं। जैसे कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, उस अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग क्रिप्टो टोकन जो है स्टेकिंग होते हैं, उस स्टेकिंग के थ्रू आपको एपीआई या एपीवाई आता है, और वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए लॉक होते हैं, तो उसी को डिफाई लॉकिंग बोलते हैं, टोटल वैल्यू लॉक यानी कि टीवीएल। तो टोटल वैल्यू लॉक जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग क्रिप्टो करेंसी का है, वो 100 बिलियन क्रॉस हो चुका है, और उसमें लीडो फाइनेंस जो है अपने लीड कर रहा है लगभग 38.7 बिलियन, यानी कि 38.7% जो स्टेकिंग है वो सिर्फ और सिर्फ लीडो फाइनेंस पे ही हो चुकी है। तो ये मार्केट स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जितना टोटल वैल्यू टोकन जो है लॉक में रहते हैं, वो मार्केट के लिए स्टेबिलिटी रहते हैं, क्योंकि वो टोकन जो है एक टाइम पीरियड के बाद ही मार्केट में आ सकते हैं, उसके पहले उनका मार्केट में आना पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज अगर ये टोटल टोकन वैल्यू जो है रिलीज हो जाए और मार्केट में आ जाए, तो आप लोग समझ सकते हैं कि उसके बाद मार्केट की कंडीशन क्या होगी, कितना ज्यादा मार्केट में एक सडन डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है। तो टोटल वैल्यू लॉक जो है ये सिस्टम का हिस्सा है, और ये कंटिन्यूअसली जो है बढ़ते चला जा रहा है। उसके अलावा मीम कॉइन्स में जो प्राइस के में बढ़ोतरी हुई है, उसके वजह से सबसे बड़ा जो ज्यादा फीस में ग्रोथ हुआ है वो इथेरियम नेटवर्क के है। जैसे कि आप इथेरियम नेटवर्क के किसी भी टोकन को स्वैप कर रहे होंगे या उसको ट्रांसफर कर रहे होंगे, तो आपको इथेरियम में गैस भी बहुत ज्यादा पे करनी पड़ रही होगी। जैसे कि अगर आप पेपे को ही ले लें, अगर आप पेपे पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, सिबा पे कर रहे हैं, आप इसको अगर डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आप इसको स्वैपिंग कर रहे हैं डेक्स के थ्रू, तो आपको फीस बहुत ज्यादा पे करनी पड़ रही होगी। फीस के में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिला है मीम कॉइन्स के प्राइस में ग्रोथ की वजह से। उसके अलावा दोस्तों चलते चलते वीडियो में थोड़ी सी बात कर लेते हैं मैंगोमैन इंटेलिजेंट टेकॉन यानी कि एमएमआईटी के प्राइस में आप देख सकते हैं थोड़ा सा डाउनफॉल दिख रहा है, लेकिन प्राइस स्टेबल है ऑलमोस्ट
0.7 टाइम 0 के बाद 74 पे प्राइस में जो है एक स्टेबिलिटी मिलती हुई दिख रही है और उम्मीद है कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाएगा एक पर्टिकुलर प्राइस बेस पे स्टेबल होने के बाद। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे डेली क्रिप्टो न्यूज एंड एनालिसिस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।